त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम भगवान शिव जब ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, वो मार्गशीर्ष मास में आद्य नक्षत्र से युक्त प्रतिपदा का समय था। सबसे पहले विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने उनके दर्शन किए थे और तभी से ये दिन महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात है। शिवरात्रि की एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसने वहां एक हिरनी को देखा और उस पर निशाना साधने लगा, परंतु हिरनी कुलाचे मारती भाग निकली। शिकारी ने उसका पीछा करना शुरू किया। भागते भागते हिरनी शिकारी की आंखों से ओझल हो गई। थक हार कर शिकारी एक पेड़ पर चढ़ गया। संयोग से वह पेड़ बिल्व वृक्ष का था और उस वृक्ष के नीचे प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ था। इस सबसे अनजान शिकारी ऊपर बैठा बेलपत्री तोड़ तोड़ कर नीचे डालता रहा, जो कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ती गई। तभी उसे हिरनी दिखाई दी। उसने हिरनी पर अपने धनुष से निशाना साधा, लेकिन ना जाने क्यों आज पहली बार उसके हृदय में दया, करुणा जैसी भावनाएं सर उठाने लगी थीं। लेकिन उसने उन भावनाओं को दरकिनार करके जो ही तीर छोड़ना चाहा, उसी वक्त हिरनी ने बड़े करुण स्वर में शिकारी से प्रार्थना की कि मेरे प्राण ना लें। लेकिन शिकारी ने कहा, मैं तेरा शिकार नहीं करूंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर हिरनी ने कहा कि मेरे भी घर पर पति और पुत्र हैं, मुझे एक बार उनसे आखिरी बार मिल लेने दो। मैं वादा करती हूँ कि उनसे आखिरी बार मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी और तब तुम मेरा वध कर लेना। इस पर शिकारी ने उसका यकीन करते हुए उसे जाने दिया और वहीं पेड़ पर बैठे बैठे उसका इंतजार करता रहा और पत्तियां तोड़कर अनजाने ही उस प्राकृतिक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा। काफी समय बीत जाने के बाद उसने देखा कि एक हिरन उसी ओर चला आ रहा है। शिकारी ने जैसे ही उस पर निशाना साधा, वह हिरन बोला, मुझे मत मारो, मैं अपनी पत्नी और पुत्र को ढूंढता हुआ इधर आ गया हूँ। मुझे मेरी पत्नी और पुत्र से आखिरी बार मिलने दो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अपनी पत्नी से मिलकर और अपने पुत्र से मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगा और तब आप मेरा वध कर लेना। मुझे इस अंतिम मुलाकात का समय भिक्षा मानकर दे दो। ना जाने क्यों आज अप्रत्याशित रूप से शिकारी के हृदय में दया, करुणा, ममता ने अपना स्थान बना लिया था। शिकारी ने हिरन से वापस आने का वचन लेकर उसे भी जाने दिया और कुछ समय बीतने के बाद शिकारी ने देखा एक और हिरन उसी ओर चला आ रहा है। शिकारी ने उस पर भी निशाना साधा। तब उस हिरन ने बड़े ही कातर शब्दों में प्रार्थना की कि मुझे ना मारें, मैं इधर अपने माता पिता को ढूंढता हुआ आ गया हूँ। अगर आपने मुझे मारना ही है तो कृपा करके मुझे इतना समय दे दें कि मैं एक बार अपने माता पिता के दर्शन कर आऊं। रुंध गले से उसने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने माता पिता से मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगा और तब आप मेरा वध कर लेना। शिकारी ने दया दिखाते हुए उससे भी वापस लौटने का वचन लेकर उसे जाने दिया। शिकारी अब मन ही मन अपने कार्य को लेकर पश्चाताप करने लगा। उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसे जीवन से छुटकारा दिलवाओ
जिसमें मैं अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता हूँ। तभी उसने देखा कि हिरन, हिरनी और उनका पुत्र वापस आ गए हैं। उन तीनों ने शिकारी से कहा, हम अपने वचन अनुसार आ गए हैं, अब आप हमारा वध कर सकते हैं। लेकिन तब तक शिकारी का पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह एक क्रूर शिकारी से एक दयालु मनुष्य बन चुका था। उसने कहा, नहीं, आज के बाद मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा, चाहे मैं और मेरा परिवार भूखा ही क्यों ना मर जाए। इस दौरान शिवलिंग पर उसके चढ़ाए हुए बेलपत्री के कारण प्रसन्न होकर शिवजी वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज शिवरात्रि है। आज की पावन रात्रि पर जो बेलपत्र तुमने शिवलिंग पर चढ़ाए हैं उससे मैं अति प्रसन्न हूँ और उसी के फलस्वरूप तुम्हारा ये कायाकल्प हुआ है। और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि आज के बाद उसे यह कार्य अब नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी भक्ति का ही प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के फलस्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए हो और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए हो। महाशिवरात्रि के दिन तुमने शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है और तुम तीनों हिरणों ने आज के पावन दिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना दिया हुआ वचन निभाया है। इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इस योनि से मुक्त करके मनुष्य योनि प्रदान करता हूँ। जो भी शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी ये कथा सुनेगा उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हुए हैं। कल्याण भव। ये कहकर प्रभु शिव अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। For more videos, please like and subscribe the channel. Thanks for watching. Thank you.